ए भाजपा वालों, जितना दम है उतना दम लगा लो। हमने तुमको, तुम्हारे आकाओं को, अंग्रेजों को हराया था, हम तुमको भी हराएंगे, इस बात को याद रखना। सुन लीजिए जय शाह के पप्पा जी, डैडी जी, जय शाह के डैडी जी, एक बात सुन लीजिए। आपके सूटकेस में जितना दम है ना, उतना दम आप लगा लीजिए। आपके ईडी में जितना दम है उतना दम आप लगा लीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम ईमान बचाने वाले लोग हैं, हम देश बचाने वाले लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को सत्ता मिलती है तो अहंकार सर चिढ़ करके बोलता है, और जब किसी का अहंकार सर चढ़ कर बोलता है तो ये जनता है, ये आप लोग हैं जो अपने वोट की ताकत से लोगों को कुर्सी पे बिठाते भी हैं और कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतारते हैं। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ए भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसलिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम नरेंद्र मोदी की साजिश को नाकाम करेंगे। देश को बांटने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, उसको हम नाकाम करेंगे। हम आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे। यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इस देश में सबका अधिकार बराबर रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है। उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में तमाम इंसान के अधिकारों को बराबर किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? हमारे और आपके बीच में संविधान का रिश्ता है। और संविधान का रिश्ता क्या होता है? संविधान का रिश्ता यह होता है कि ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, देख लीजिए इनको, ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, इनका भी वोट एक है, और आप जो जनता नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत है। इसीलिए जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हम महात्मा गांधी को याद करते हैं इस देश की एकता के लिए। जब हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं तो हम याद करते हैं उनकी वीरता के लिए। और जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो हम याद करते हैं समानता के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। हमको यह सोचना पड़ेगा कि नेता अगर अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है तो दलितों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, गरीबों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, किसानों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, मजदूरों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश के भीतर आज जो नीतियां लाई जा रही है, उन नीतियों के चलते एक एक करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है, सारा संसाधन छीना जा रहा है। आप एक बात पर विचार करके बताइए कि इस देश के भीतर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा है। मतलब बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बनाने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं। गृह मंत्री के बेटा को मिलेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आम लोगों के बच्चों को मिलेगा 4 साल की ठेके वाली नौकरी। तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो ठेके वाली नौकरी है, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इस देश में मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों का बच्चा, आदिवासियों का बच्चा क्यों नौकरी करेगा 4 साल के लिए? आप जानते हैं कि इस देश में गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। क्या अन्याय किया गया है कि एक अग्निपथ योजना लाई गई है और उस अग्निपथ योजना के चलते फौज में जो अस्थायी नौकरी होती थी, उस नौकरी को समाप्त कर दिया गया है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, अस्थायी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, ठेके पे नौकरी दी जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होगा तो अग्निवीर में 4 साल के लिए नौकरी क्यों दी जा रही है? ये इस देश के नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, हे नौजवान, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। इसीलिए
आज जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि देश में कमर तोड़ महंगाई है। लगातार हर चीज महंगी होती जा रही है। जो तेल 80 रुपए किलो मिलता था, आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था, आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। जो एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए में मिल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज की तारीख में। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, दुनिया का हर 5वां नौजवान भारतीय है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, दूसरी तरफ कमर तोड़ बेकारी है, और तीसरी तरफ आप आए दिन यह खबर सुनते होंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये खबर सुनते होंगे कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो। आप ये खबर सुनते होंगे कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से हम मुक्ति चाहते हैं, इस अत्याचार से हम आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिलाया है, उस अधिकारों को हम बचा करके रखें, उस अधिकार को हम सुरक्षित करके रखें। कि ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेते हैं और चंदे के दम पर मीडिया को खरीदते हैं और जनता के सवालों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मॉडल के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मॉडल है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये मॉडल हमको समझना पड़ेगा। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को उनके फसल का दाम दे, जो मजदूरों को मजदूरी दे, जो महिलाओं को आत्मसम्मान दे। ये हमारे आपके अधिकार की लड़ाई है। एक मुट्ठी की तरह हमको एकजुट रहना पड़ेगा, और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता है। कोई माई का ताकत लाल जो है हमारी ताकत हमसे छीन नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे आखिरी अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, आपको लड़ाने की कोशिश किया जाएगा, आपको धर्म के नाम पे भटकाने का कोशिश किया जाएगा। आपको एकजुट रहना है। बोलिए, आप एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे?